हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि थोड़ा लंबा टॉपिक हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने हैं, मगर वे क्वेश्चंस मैं डालूंगा अलग से छोटे छोटे प्लेलिस्ट में। तो इसके बाद छोटे छोटे एक एक दो मिनट की वीडियोज़ आएंगी, उनको बहुत ध्यान से समझना, ठीक। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा कि एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। ये एक प्रोसेस है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो उसके बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होनी शुरू हो जाती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम कहते हैं द प्रोसेस इन विच ए केमिकल रिएक्शन अकर्स, एक रिएक्शन क्या होने लगती है अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके इन्फ्लुएंस में बच्चों, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगी, तो उसको बोलते हैं क्या, यानी केमिकल रिएक्शन होने लगी, इस कॉल्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आई कि नहीं आई, बात आ गई। अब समझो बात ध्यान से कि यहाँ पे होता क्या है। एट कैथोड, पिछला डायग्राम जो है वो ध्यान से समझना, अगर आपने कॉपी में उतारा होगा तो आपको ये पॉइंट एकदम समझ में आ जाएगा कि कैथोड में क्या होता है कि अगर इसके आयंस के पास मान लो n पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये n इलेक्ट्रॉन लेता है और मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मान लीजिए कि ये आपका कैथोड से अटैच किया हुआ है, आपका एक इलेक्ट्रोड को कहाँ अटैच किया हुआ है, कैथोड से अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आयन्स हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कॉपर के आयन हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेकर इसमें जाके जुड़ना शुरू हो जाएंगे और मेटल यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। तो उसकी रिएक्शन को कहते हैं हम कि मेटल ने के पास n इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, उसने n इलेक्ट्रॉन ले लिए और अब वो एक कंप्लीट मेटल बन गया जो कि सॉलिड फॉर्म में है। पहले वो एक्वस फॉर्म में था। तो ये कब होता है, ये कैथोड पे होता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं बाहर से बैटरी लगाकर, तब ये वाली कंडीशन बनती है। अच्छा, अब बताओ मुझे एनोड पे क्या होगा। एनोड का मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक सिंपली एक एनोड पे क्या होगा, एक मेटल होगा। वो मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स फालतू होंगे, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को देकर सिंपल क्या बन जाएगा, मेटल बन जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा, n इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा। तो ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, एनोड पर होती है। तो अभी जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर समझ में नहीं आई है तो अभी इसको अब समझ में आ जाएगी। कैसे भाई, हम कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं ये कहता हूँ कि जिस बच्चे को टॉपिक क्लियर करना है इसको पकड़ ले, ये जो अब मैं वीडियो करा रहा हूँ ना, इसको पकड़ ले, इस लेक्चर को, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमने मान लीजिए प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए हैं, क्या लिए हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए हैं और सॉल्यूशन लिया है NaCl का। तो वो पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए एनोड पे क्या होगा, एट एनोड, एनोड कौन है, एनोड कौन है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन टेकर है। कौन है, इलेक्ट्रॉन टेकर, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। कौन है ये, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यानी कि यहाँ पर आपने जो है क्या किया हुआ है कि यहाँ पर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जोड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा हुआ है। तो जब आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हो तो वो क्या करता है, वो आपसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो कैथोड पे क्या होगा, Cl माइनस था, वो हाफ Cl2 में यानी क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा, यानी छोड़ देगा। तो अब बताओ मुझे कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड जो Na+ था, यानी कैथोड का मतलब वो जगह जहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, यानी कि निगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी से कनेक्टेड है अगर आपका इलेक्ट्रोड, तो वो क्या करेगा, Na को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा +E और वो Na को मेटल में कन्वर्ट कर देगा, सॉलिड में, ठीक है। नहीं है, ये प्रक्रिया आपकी हो जाएगी। तो एक इसका एग्जाम्पल था, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एक और एग्जाम्पल मैं कराता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ छोटी छोटी वीडियो बनने वाली है बहुत सारी, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। तो मैंने एग्जाम्पल समझाया था इलेक्ट्रोलाइसिस का, एक बार और थोड़ा खोल के समझा देता हूँ ताकि जिन बच्चों को अभी तक भी समझ में नहीं आया उनको समझ में आ जाए।
कि भाई मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, तो बैटरी को इस तरह शो करा जाता है। इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे और इसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो लेने वाला है वो पॉजिटिव होता है और जो देने वाला है वो नेगेटिव होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपने यहाँ से एक मेटल की रोड को पकड़ा और ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक मेटल की रोड को पकड़ा, ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब आपने इसको एक टब में डाला, इसको भी एक टब में डाला। अब मान लीजिए कि अगर ये एक ही टब में भी हैं या अलग अलग हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने मान लीजिए पूरे को एक ही कर देता हूँ, पूरे टब में आपने NaCl डाल दिया, तो जब वो पानी में डलता है तो Na+ और Cl- में ऑटोमेटिकली टूट जाता है। अब आप ये देखो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन किसके पास है, क्लोरीन के पास है। तो क्लोरीन यहाँ जाएगी, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था उसको छोड़ेगी और Cl बन जाएगी, यानी कि Cl बन जाएगी। तो Cl जो है वो 2 Cl के एटम जुड़ के क्या बन जाते हैं, Cl2 गैस बन जाती है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के भाग जाता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपसे लिया गया है उस जगह को एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गया तो उसने देखा कि इस रोड के पास अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फालतू हैं, तो Na+ है, Na+ का मतलब उसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये भाग के जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और ये वहाँ जाके चिपक जाएगा और Na+ को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस तरीके से ये Na हो जाता है। तो यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ दी Na मेटल हो जाता है। ये प्रोसेस थी जो मैंने आपको समझाई ऊपर। तो एक बार और रिव्यू करो पूरे के पूरे लेक्चर को और यहाँ से आप कंप्लीट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट आपका समझ में आ गया होगा, होप। अब मैं इसके इतने सारे एग्जांपल करवाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जब तक सारे के सारे एग्जांपल ना करें तब तक कंक्लूजन के ऊपर ना पहुँचे। बहुत आराम से करते रहो, पढ़ते रहो और टॉपिक धीरे धीरे ही समझ में आता है। एकदम से किसी को भी कोई बड़ा टॉपिक समझ में नहीं आता, मगर लगातार प्रैक्टिस करने से, लगातार एग्जाम्पल करने से समझ में आ जाता है। थैंक यू। गो टू द नेक्स्ट वीडियो।